तो हेलो मेरे प्यारे सब्सक्राइबर, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप बढ़िया होंगे। और मैं बता देना चाहता हूँ क्या, ये मेरा लेक्चर 2 है। इससे पहले मैं एक वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर दिया हूँ और वो सी लैंग्वेज का बेसिक ही था, और ये भी वीडियो सी लैंग्वेज का बेसिक ही रहने वाला है। तो मेक श्योर आप पहले वो जाके वीडियो कर लीजिए। नहीं भी करिएगा तो आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि मैं इसमें भी आपको बेसिक से पढ़ाने वाला हूँ। तो आज मैं इस वीडियो में क्या क्या आपको पढ़ाऊँगा, तो आज मैं वेरिएबल पढ़ाऊँगा, सी लैंग्वेज का ये एक टॉपिक है। और मैं यूज ऑफ ई एस्केप सीक्वेंस में पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो चलते हैं आगे वीडियो पे, आपको लेके चलता हूँ मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, और मैं कोडिंग करके आपको मैं बताता हूँ। ये मैं ओपन कर लिया, और मैं पहले जो कल मैं कराया था थोड़ा सा वो मैं कर लेता हूँ। देखो इतना इतना मैं कर लिया हूँ, ये सी लैंग्वेज का ये टॉपिक। तो मैं एक पहले फाइल क्रिएट करूँगा। चलो बेसिक सी पे मैं गया कल जो मैं किया था, और इसमें आप लिखो वेरिएबल, नहीं पहले यूजेज ऑफ एस्केप सीक्वेंस, escapes डॉट सी लिख दो। डॉट सी मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये सी लैंग्वेज का प्रोग्राम है, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे सी लिख रहा हूँ। ये एक फ़ाइल में क्रिएट कर लिया। आप जनरेट कोड में आपको वही लिखना है जो मैं कल में बताया था। देखो शिफ्ट दबाओगे, उसके बाद 3 पे दबाओगे तो आपका हैशटैग लिखा आ जाएगा, ठीक है। इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, उसके बाद ये सिंबल दे दो, उसके बाद इंटर दबाओगे तो नीचे आएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे इंट मैन, आप ये बार बार लिखते रहो, ठीक है ना। बार बार ये टाइप करोगे तो आप बिगिनर होगे तो बार बार आपको टाइप करना पड़ेगा, तभी आपका बेटर हो पाएगा। रिटर्न 0 देना पड़ेगा। देखो कल भी मैं आपको बताया था, ये फंक्शन के बीच में ही हमको कुछ कोड लिखना है, ठीक है ना। ये इंक्लूड स्टूडियो इंट में रिटर्न 0, इसके बीच में ही कोई कोड लिखाएगा, ठीक है। तो कल मैं क्या बताया था, पहले थोड़ा उस पर बात मैं कर लेता हूँ। देखो कल बेसिकली मैं बताया था, जो मैं ये कोड कर रहा हूँ आप भी अपना डेस्कटॉप या अपना लैपटॉप पे कोड कीजिए। देखिए प्रिंट एफ, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट, इसमें सिंबल लगता है, और यहाँ पे हम अपना नाम देते हैं पहले, ठीक है। अभिनव, मेरा नाम अभिनव है, मैं अभिनव टाइप करता हूँ, ठीक है। और ये सिंबल सब आपको देना ही पड़ेगा। देखिए सी लैंग्वेज में ये सिंबल आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना, नहीं तो आपका एरर आ जाएगा। देखो यहाँ पे मैं रन किया, और टर्मिनल में देखो यहाँ पे मेरा आ जाएगा अभिनव लिखा हुआ। थोड़ा वेट लगेगा बट आ जाएगा। देखो आ गया ना अभिनव। तो बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या, इंट में लिखा, प्रिंट एफ लिखा, मैं अपना नाम लिखा, मैं कंप्यूटर को बोला मेरा नाम यहाँ पे लिख दो, टाइप कर दो। देखो ये आउटपुट में मेरा अभिनव लिख दिया, ठीक है। तो मैं अब कुछ और लिखता हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा मैं कल का बेसिक पे और बात कर लेता हूँ। यहाँ पे प्रिंट एफ, यहाँ पे हेलो कंप्यूटर लिख देता हूँ, ठीक है। हेलो कंप्यूटर, अब देखो हेलो कंप्यूटर लिख दिया। अब मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ, देखो अभिनव आ गया, हेलो कंप्यूटर आ गया नीचे वाला लाइन में, बट इसको मुझे नीचे करना है, मतलब अभिनव के नीचे लिखना है हमको हेलो कंप्यूटर। तो देखो इसके लिए बैकस्लैश होता है, ठीक है ना। आप बैकस्लैश यहाँ पे दबाओ, ये सिंबल है बैकस्लैश का। आप यहाँ पे रन करो, देखो मैं रन किया, देखो अभिनव हेलो कंप्यूटर नीचे आ गया, ठीक है। बेसिकली ये बैकस्लैश का यूज ऑफ एस्केप्स, इसी में आपको ये बैकस्लैश आता है, ठीक है ना। तो एक टॉपिक मेरा कवर हो गया, और मैं इसके बेसिस पे एक मैं क्वेश्चन भी आपको कराता हूँ। ये सब मैं कल ही पढ़ा दिया हूँ, आपको ज़रूर से वो लेक्चर 1 देखना चाहिए। देखिए यहाँ पे फिर से मैं यहाँ पे मैं लिखता हूँ। चलो कल वाला मैं पहले क्वेश्चन आपको मैं कराता हूँ, ठीक है। कल का क्वेश्चन था, जो कल मैं क्वेश्चन कराया था वो फिर से करो। आप पहले खुद से सोचो इसका आंसर होना क्या चाहिए। देखो इसका आंसर आप सोचो क्या होना चाहिए। चलो मैं इसका आंसर बताता हूँ। पहले देखो पहले लाइन में एन एन लिखाएगा, उसके बाद उसके नीचे एन एन लिखाएगा, फिर उसके नीचे ट्रिपल एन लिखाएगा, फिर उसमें 3 गो यहाँ पे नीचे 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 नीचे, फिर डबल एन लिखाएगा। देखिएगा यहाँ पे मैं रन क्लिक करता हूँ,
देखो गाइस, यहाँ पे एन एन उसके नीचे ट्रिपल एन, देखो उसके नीचे लिखा रहा है क्योंकि ये बैक स्लैश है, मतलब ये सिंबल और एन है, इसको बैक स्लैश कहते हैं। वो बैक स्लैश एक हो गया, इसको गिनो, बैक स्लैश एक, बैक स्लैश दो, तीन, चार, पाँच, पाँच बैक स्लैश है। तो देखो एक यहाँ पे यूज हुआ, एक इसके नीचे यूज हुआ, एक यहाँ पे यूज हुआ और तीन यहाँ पे हो गया, ठीक है। तीन दो पाँच, पाँच बैक स्लैश का यूज हो गया। तो आपको ये सेमेस्टर एग्जाम में ये क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप नोट कर लो, ठीक है। चलो अब मैं दूसरा चीज़ पे चलता हूँ, प्रिंटफ। अब मैं यहाँ पे वेरिएबल के बारे में आपको थोड़ा सा मैं बताता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि आज मेरा टॉपिक यूज ऑफ स्केप्स एंड वेरिएबल होने वाला है। तो गाइस यहाँ पे आप पहले हेलो PW में टाइप कर लेता हूँ, ठीक है। हेलो वर्ल्ड टाइप करो, हेलो वर्ल्ड टाइप कर लो और उसके नीचे जस्ट आप प्रिंटफ, उसके नीचे आप INT, उसके बाद आप एक्स लिखो, उसके बाद इसके नीचे आप एक्स लिखो और बराबर लिख के आप यहाँ पे 5 डालो, ठीक है। और ये कोमा वगैरह आपको ये सिंबल देना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका एरर आ जाएगा, ठीक है। तो आप देखो यहाँ मैक्स और यहाँ पे क्या यहाँ पे टाइप होना चाहिए आप मुझे बताओ, ठीक है। हेलो वर्ल्ड के बगल में यहाँ पे बैक स्लैश का मैं बैक स्लैश दे देता हूँ, नहीं तो वो साथ में ही लिखा आ जाएगा, ठीक है। देखो बैक स्लैश दिया, अब यहाँ पे रुको, यहाँ पे भी कुछ टाइप नहीं होगा, यहाँ पे देना पड़ेगा इसको प्रिंटफ, और यहाँ पे मुझे देना पड़ेगा 5, सॉरी एक्स देना पड़ेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे एक्स पूछ रहा हूँ, एक्स में मेरा है क्या, 5 है ना। देखिएगा यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा जाएगा, उसके नीचे 5 लिखा जाएगा। तो जस्ट मैं रन करता हूँ, मैं रन किया, हेलो वर्ल्ड लिखा है, उसके नीचे एक्स लिखा गया, ठीक है गाइस। आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलो अब इसको हटाओ, चलो यहाँ पे मैं 5 की जगह पे मैं 7 देता हूँ। चलो अब मैं रन करता हूँ, तो देखो मैं एक्स यहाँ पे टाइप किया, एक्स ही आ गया, चलो सही है। अच्छा मैं यहाँ पे एक्स की जगह पे मैं एन लिखूँगा, ठीक है, नहीं तो ए लिख लो, आप ए लिख लो, और यहाँ पर भी आप ए लिखो, और यहाँ पर भी आप ए लिखो। तो मेरा आप बताओ कि यहाँ पे आना क्या चाहिए हेलो वर्ल्ड के नीचे। चलो रन करो, देखो हेलो वर्ल्ड ए आ गया ना नीचे। तो जो यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ बेसिकली वही यहाँ पे आ रहा है। चलो अब दूसरा मैं क्वेश्चन कराता हूँ, चलो इसको हटाओ पहले, हाँ ये रहने दो इसको। फिर इंट एक्स, इसके नीचे आप एक्स बराबर 5। अब प्रिंट एफ, देखो प्रिंट एफ, अभी मैं बताता हूँ आपको ये डिविजिबल बाय डी यहाँ पे क्यों लगा, ठीक है ना, ये मैं आपको बता रहा हूँ। एक्स, देखो गाइस यहाँ पे डिविजिबल बाय डी इसलिए लगा क्योंकि मुझे यहाँ पे INT का मतलब इंटीजर्स होता है, ठीक है ना। INT के साथ परसेंटेज डी ही लगता है, ठीक है। और मैं आपको आगे बताऊँगा फ्लोट के साथ एफ का यूज होता है, ठीक है। और फ्लोट का कहाँ यूज होगा, फ्लोट का यूज रेशियो नंबर में होगा, ठीक है। मतलब 3.5 लिखना है ना मुझे पूरी तरीक़ा से, तो फ्लोट का यूज होता है, ठीक है। और हमें एक सिर्फ कोई नंबर चाहिए 1 2 3 4 5 6, ये सब के लिए आपको इंटीजर्स का यूज हो जाएगा, ठीक है। आप फ्लोट का भी यूज बेसिकली कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे अभी पहले आपको इंटीजर्स पढ़ाऊँगा, ठीक है, क्योंकि फ्लोट से पहले इंटीजर्स का टॉपिक आता है। अब मैं इंटर दबाऊँगा, सॉरी इंटर नहीं, रन पे क्लिक करूँगा। देखो गाइस यहाँ पे क्या आता है, हेलो वर्ल्ड, उसके नीचे 5 आ गया ना। 5 क्यों आया, पहले 5 क्यों नहीं आ रहा था, अब 5 क्यों आ रहा है ये सोचो। 5 आने का रीज़न यही है, प्रिंट आप यहाँ पे मैं डिविजिबल बाय डी में यहाँ पे लिखा हूँ, ठीक है। इसको परसेंटेज मत पढ़ना, इसको सी लैंग्वेज में डिविजिबल पढ़ते हैं। डिविजिबल बाय डी इसलिए आया, सॉरी डिविजिबल बाय डी इसलिए मैं दिया क्योंकि यहाँ पे मुझे 5 लाना था, ठीक है ना। तो मैक्सियोर आपको पता चल गया होगा, ये लाइन देखो, ये लाइन में परसेंटेज डी है, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा कि INT के साथ हम परसेंटेज डी का यूज करेंगे, मतलब इंटीजर्स के साथ हम परसेंटेज डी का यूज करेंगे, ठीक है गाइस। अब यहाँ पे देखो, हाँ आप देखो यहाँ पे INT एक्स, फिर उसके नीचे हम लिखे थे एक्स बराबर 5 लिखे थे, ठीक है ना, हम यही लिखे थे ना। देखो इसको आप नहीं लिख के आप डायरेक्ट इसको एक लाइन में भी लिख सकते हो, देखो कैसे,
आप इंटेक्स दबा दो, बराबर दबा दो, 5 कोमा, हो गया, एक ही लाइन में हो जाएगा। देखो अब मैं फिर से उसको प्रिंट करता हूँ, ठीक है। देखो इसको मैं आपको प्रिंट करके बताता हूँ। प्रिंट एफ, उसके नीचे डिविजिबल डी, डिविजिबल डी दो, यहाँ पे कोमा दो, और यहाँ पे मैं एक्स लिख दूँ। और ये सिंबल आपको ठीक है, मैं सिंबल के बारे में बता देता हूँ। देखो यहाँ पे मैं रन किया, देखो हेलो वर्ल्ड 5 आ गया। कैसे आया? ये 2 लाइन में भी लिखा हुआ था, INT लिखा था, ये कोमा लगा था, उसके बाद x बराबर 5 लिखा था। मैं इसे एक लाइन में भी कर दिया। तो आपको बेसिकली पता चल रहा होगा एक लाइन में भी ये सेम टू सेम मुझे आउटपुट दे रहा है, ठीक है ना, कुछ मेरा एरर नहीं आ रहा। अब देखो ये सिंबल को मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब मैं रन करता हूँ, मैं रन किया, देखो एरर आ गया ना, नहीं आया, देखो यहाँ टर्मिनल में आएगा, देखो एरर आ गया ना। एरर क्यों आया? तो ये सी लैंग्वेज में आपको ये सिंबल पे भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना गाइस, नहीं तो आपका एरर आ जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखो करता हूँ, रन किया, वो सिंबल देके देखो 5 नीचे आ गया, ठीक है। तो बेसिकली आप ये 5 की जगह पे आप अपना कुछ भी दे सकते हो। आप देखो 6 7 दे दो, ठीक है, देखो 6 7 आ जाएगा, देखो 6 7 आ गया ना। अब यहाँ पे आप 5 यहाँ पे 4 दे दो, देखो वो भी आ जाएगा, 4 7 भी आ जाएगा, ठीक है। देखो 4 7 भी आ गया। चलो अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? देखो ये समझ में आना चाहिए आपको, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, और ये बेसिक है। नहीं आ रहा तो बार बार आप इसी को प्रिंट करते रहो। अब देखो अब चीज़ एक और मैं टाइप करके देता हूँ, अब पहले इसका आंसर बताना हमको, ठीक है। यहाँ पे आप हेलो वर्ल्ड लिखो, देखो ये नीचे जाएगा ना, ये जैसे ये कोमा के नीचे यहाँ पे आ गया, तो आप इंटर दबा दोगे, ठीक है ना, इंटर आपको दबाना पड़ेगा, तब नीचे आ जाएगा। INT बराबर 7, इंटर दबाओगे नीचे आएगा। फिर आप प्रिंट एफ करो, फिर डिविजिबल बाय डी लिखो, और एक गैप दो, एक्स लिखो, कोमा लगाओ, नीचे जाओ। फिर देखो अब इसी लाइन में फिर से मैं एक चीज़ करता हूँ, एक ट्विस्ट देखना आप, x बराबर 9, एंटर दबाओगे नीचे आएगा, प्रिंट एफ। अब देखो ये बैक स्लैश के बारे में बताया था ना, ये बैक स्लैश आप यहाँ पर भी टाइप कर सकते हो, ठीक है ना। मैं कल वो कोई डिजिट में टाइप किया था, ठीक है, आप ऐसे भी टाइप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एरर नहीं आएगा आपको, ठीक है। देखो यहाँ पे कोमा एक्स, देखो एक्स लिखे, और यहाँ पे देखो अब इसमें देखो इसमें होगा क्या, बेसिकली मैं बताता हूँ। पहले तो मेरा प्रिंट में हेलो PW होगा, वो मेरा प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फिर इंटीजर्स एक्स बराबर 7 है, फिर इसको मैं 7 को टाइप करूँगा तो 7 हेलो वर्ल्ड में ही 7 टाइप हो जाएगा, ठीक है ना। उसीलिए नहीं टाइप हो, यहाँ पे आप \n दे सकते हो, ठीक है, यहाँ दे दो, नहीं तो और मैं आगे बताता हूँ। देखो फिर ये हेलो वर्ल्ड टाइप होगा, उसके नीचे लाइन में 7 होगा, और उसके नीचे वाला लाइन में ये 9 नंबर आ जाएगा। देखो गाइस मैं यहाँ पे रन क्लिक किया, देखो आ गया ना, हेलो वर्ल्ड 7 9 आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं बैक स्लैश मुझे यहाँ नहीं देना है, ठीक है ना, तो इसके नीचे आपको देना पड़ेगा, देखो ऐसे प्रिंट एफ, यहाँ पे बैक स्लैश दे दो, और यहाँ पे आपको ये देना पड़ेगा, ये छोटी छोटी सिंबल, नहीं तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। देखो आ गया ना फिर से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे एक लाइन ये नहीं लिख के मैं ये बैक स्लैश मैं ये हेलो वर्ल्ड के पीछे भी लिख दूंगा तो चल जाएगा, बेसिकली कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो आप ये सब अपने कंप्यूटर या डेस्कटॉप पे आप प्रिंट करो, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप बिगनर हो तो आपका प्रैक्टिस होते रहेगा, ठीक है। अब देखो अब फिर से मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है ना। इसके नीचे वही लिखाएगा, प्रिंट एफ डिविजिबल बाय डी, कोमा लगेगा, एक्स लिखो, उसके नीचे x बराबर 7, फिर से वही क्वेश्चन सेम टू सेम रहने वाला है, थोड़ा सा बस क्वेश्चन में डिफरेंट होगा गाइस। प्रिंट एफ डिविजिबल बाय डी,
देखो मैं बिगिनर हूँ तो मेरा स्लो टाइपिंग हो सकता है, ठीक है। और आप भी अभी स्लो ही, आप भी बिगिनर हो तो आपका भी स्लो ही टाइपिंग होगा, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे x लिखा और यहाँ पे मैं बराबर इक्वल देता हूँ, फिर x देता हूँ, फिर यहाँ पे प्लस। देखो प्लस कैसे होगा, शिफ्ट दबा के वो इक्वल के इक्वल वाला कीबोर्ड को टाइप कीजिए। आप देखिए प्लस लिखा आ जाएगा, ठीक है। 6 लिखिए, घुमा दीजिए, ठीक है गाइस। अब मैं इसे को रन करता हूँ, ठीक है। देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। देखो मैं रन किया, 57 आ गया। 57 क्यों आया आप ये सोचिए। आप देखिए x बराबर 5 है ना, तो यहाँ पे मैं प्रिंट है परसेंटेज डी x, तो यहाँ पे 5 ही आ गया, ठीक है। और ये 7 है, 7 भी मैं यहाँ पे टाइप किया, ठीक है गाइस, तो 7 भी आ गया, 5 7 एक साथ आ गया, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे सब कुछ तो सेम ही रहना चाहिए। x+7 पहले लिखो और मैं इसको थोड़ा सा आगे तक लेके चलता हूँ, ठीक है ना। x+6 लिखता हूँ मैं। उसके बाद मैं नीचे जाता हूँ, प्रिंट एफ डिविजिबल बाय डी, समझो आप। यहाँ पे x लिखा, उसके बाद स्पेस दिया, उसके बाद नीचे आया, फिर x बराबर x-20 दो। अब इसको मैं प्रिंट एफ फिर से लिखूँगा। देखो ये अपने आप कंप्यूटर या डेस्कटॉप पे आप टाइप करो, ठीक है। तो सोचो अभी यहाँ पे होना क्या चाहिए। देखो पहले तो मैं यहाँ पे इंटीजर्स x बराबर 5 लिखा, ये लिखा, तो मुझे ये 5 प्रिंट कर देगा। उसके बाद ये पे 7 कर देगा, तो 5 7 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखो x+6 मतलब यहाँ पे x 5+6 कितना होता है गाइस, 11 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे -20, तो सब मिला के मेरा 5 7 1 3 -7 आना चाहिए। तो मैं रन करता हूँ, देखो गाइस आ गया ना, 5 7 1 3 -7, ठीक है। तो मेरा ये कोड रन कर रहा है सही। आप मेक श्योर एक लाइक कर दीजिए वीडियो को। देखिए अब आगे मैं चलता हूँ, ठीक है। आगे का टॉपिक यही रहने वाला बेसिकली। तो देखो अब मैं 2 डिजिट को अब मैं लेके चलता हूँ, ठीक है। पहले तो मैं एक ही डिजिट लिख रहा था, सॉरी गाइस ये दिक्कत हो गया। फिर से ये लिख लो, ठीक है। इसको मिटाना नहीं चाहिए था, नहीं तो नेक्स्ट पेज ले लो डायरेक्ट। इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, उसके बाद इंट मेन, उसके बाद छोटी ब्रैकेट होगा, उसके बाद एक बड़ी ब्रैकेट दो, इसको हटाओ यहाँ से। चलो यहाँ पे हो गया कोड। इसके बीच में हमको कुछ चीज़ भी लिखना है, ठीक है। तो देखो आप int x इक्वल टू 5 लगाओ। int मैं y ले रहा हूँ, मैं 2 इंटीजर्स ले रहा हूँ, ठीक है ना। मैं एक इंटीजर्स पे मैं बात कर दिया हूँ, ठीक है। अब बार बार प्रैक्टिस करो उसको। सॉरी nt y बराबर 2, ठीक है। देखो अब मैं इंटर दबा रहा हूँ। मैं यहाँ पे प्रिंट एफ में कुछ टाइप करूँगा। देखो मैं यहाँ पे डिविजिबल बाय डी टाइप किया, कोमा लगाया, मैं यहाँ पे y टाइप कर दिया। तो अब यहाँ पे आप सोचो यहाँ पे होना क्या चाहिए। मुझे इनपुट में क्या आएगा, मैं इनपुट यहाँ लिखा हूँ, मुझे आउटपुट में क्या आएगा। मैं यहाँ पे रन किया, देखो एक एरर आ गया, ठीक है। एरर बेसिकली ये लाइन 5 में एरर आया। अच्छा ये वाला एरर, इसको आप यहाँ पे हटाओ, इसको यहाँ पे देना पड़ेगा, इसी कारण से एरर आया था। देखो गाइस अब मैं यहाँ पे रन करता हूँ, देखो कोई एरर नहीं आया। मुझे ये आउटपुट में मुझे 2 आ गया, ठीक है ना। तो बेसिकली मैं यहाँ पे बोला क्या, मैं यहाँ पे एक इंटीजर्स लिया हूँ जो 5 है, एक इंटीजर्स y में लिया हूँ जो 2 है, और मुझे टाइप करना है y के लिए। तो y में क्या है गाइस, y में 2 है, इसलिए यहाँ पे 2 टाइप हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। आप देखो यहाँ पे y को हटा दो, आप x टाइप कर दो। तो आप देखो यहाँ पे मैं रन किया, तो देखो बेसिकली यहाँ पे 5 आ गया, ठीक है। क्योंकि x में यहाँ पे टाइप किया तो x के लिए आ गया 5, ठीक है। तो ये टॉपिक भी आपको समझ में आ गया होगा। चलो इससे भी हटाओ। हाँ यहाँ पे आप एक चीज़ और कर सकते हो, चलो वो मैं सेकेंड लाइन में बताता हूँ।
देखो अब मैं इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने में सिखाता हूँ। चलो एंटी एक्स बराबर 8 ले लो, फिर एंटी वाई बराबर 3 ले लो, ठीक है। और यहाँ पे आप प्रिंट एफ डिविजिबल, देखो ये शिफ्ट दबा के आपको करना पड़ेगा 5 के ऊपर वाला, नहीं तो आपका 5 लिखा जाएगा, ठीक है ना। मेरे से भी 5 लिखाया था। देखो यहाँ पे प्लस वाई। अब देखो अब मैक्स श्योर यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या आना चाहिए आप सोचो पहले। यहाँ पे x प्लस वाई है और मुझे देखो मैं 2 इंटीजर्स है जो x के लिए 8 है, y के लिए 3 है, तो अब ये दोनों को ऐड करेगा 8 और 3 कितना आता है गाइस? 8 और 3 कितना होगा वो यहाँ पे टाइप हो जाएगा आउटपुट में, ठीक है। तो आप यहाँ पे रन करो, देखो 11 आ गया ना, 8 3 11 ऐड यहाँ पे हुआ। अब यहाँ पे मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट में कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या आना चाहिए गाइस सोचो, यहाँ पे 5 आ गया, ठीक है। तो मेरा ये कोड रन हो रहा है। अब मैं ये एक चीज़ सोचो, अब मैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आना चाहिए गाइस, यहाँ पे 24। तो बेसिकली देखो ये कोड रन हो रहा है, ठीक है ना। आप इसके जगह पे आप यहाँ पे डिविजुअल भी कर सकते हो, बट डिविजुअल करोगे तो एक एरर भी आ सकता है, नहीं तो कुछ रॉन्ग आंसर आ जाएगा, ठीक है। पूरा आंसर नहीं है, आपको दिखाता हूँ मैं, देखो गाइस यहाँ पे मैं रन किया, देखो एरर आ गया लाइन नंबर 5 में। रन किया, चलो यहाँ पे आ गया, देखो 2 आया ना, 2 आया ना, 2 आ गया। तो देखो टू क्यों आया, इसका आना चाहिए, रुको ये हटाओ, इसका आउटपुट मैं आपको लेके बताता हूँ पहले। यहाँ पे आप 5 लो, यहाँ पे आप 10 लो 8 की जगह पे, और यहाँ पे आप कोड को रन करो पहले। देखो यहाँ पे 2 आ गया ना, यहाँ पे 2 नहीं होगा गाइस, यहाँ पे 2.5 होगा। इसी के लिए हम फ्लोट का यूज करते हैं, ठीक है ना। अब आपको मैं सिखाता हूँ फ्लोट का यूज कहाँ होता है, ठीक है। ये सब आपको समझ में आ गया हो। देखो एंड इंटीजर्स x बराबर 10। अब यहाँ पे मैं इंटीजर्स y बराबर यहाँ पे 5 था मेरा। अब देखो इसके नीचे देखो मैं फ्लोट लिखूँगा, ठीक है गाइस। फ्लोट ध्यान से रखना, सॉरी फ्लोट का स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे आपको फ्लोट लिखना पड़ेगा, ठीक है। फ्लोट लिखोगे, इसके अंदर आपको डिविजुअल बाय डी लिखना पड़ेगा, ठीक है। डिविजुअल बाय एफ लिखना पड़ेगा, ठीक है। बट ये यहाँ पे इंटीजर्स नहीं होगा, यहाँ पे फ्लोट होगा, फ्लोट एक्स फ्लोट वाई। फ्लोट लिखो आप, मेरे से मिस्टेक क्यों हो रहा है बार बार। देखो गैस अब यहाँ पे आपको प्रिंट एफ लिखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे प्रिंट करना है ना। प्रिंट एफ डिविजुअल डी, यहाँ पे कोमा, और यहाँ पे एक्स प्लस वाई लिख देता हूँ, ठीक है। एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पे सोचो यहाँ पे क्या आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आएगा तो वही 10 में 5 ऐड कर दो तो 15 आ जाएगा। देखो बेसिकली आप यहाँ पे कोड 3 में प्रॉब्लम हो गई गाइस, एक्स बराबर 10, क्या दिक्कत हुआ यार। कोड तो सही है सब कुछ, अच्छा वो ओ लिख दिया मैं, जीरो को ओ लिख दिया था, इसीलिए आ गया गाइस। देखो यहाँ पे 15 कोमा डॉट 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 आ रहा है ना, तो ये बेसिकली ये रेशियो में भी आंसर आपको, ये परफेक्ट आंसर आपको देगा, ठीक है ना। मैं यहाँ पे कुछ अब यहाँ पे मैं डिजिट चेंज करता हूँ, ठीक है ना। 10 की जगह पे मैं 18 लिख देता हूँ गाइस। अब देखो अब मैं कोड रन कर रहा हूँ तो देखो 23.0000 आ रहा है। देखो अब मैं यहाँ पे मैं 15 लिख रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं 5 लिख रहा हूँ। तो अब क्या होना चाहिए सोचो, यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो 20.000 आ गया। तो फ्लोट का बेसिकली यही यूज होता है कि फ्लोट आपको रेशियो में भी आंसर दे देता है, एग्जैक्ट आंसर देगा। अब मैं देखो इसको
अब मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। अब इसको डिविज़ुअल दो आप, यहाँ पे डिविज़ुअल दे दिया मैं, और यहाँ पे कोड को मैं रन किया। देखो 0.3333 इतना से डिविज़ुअल करेंगे इतना आंसर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे 55 दे दो, और यहाँ पे बेसिकली 5 दे दो डिजिट। इसको मैं रन करता हूँ तो देखो 11.00 आ गया। ठीक है, तो आपको ये घर में प्रैक्टिस करना है इसको बार बार। अब आगे का टॉपिक क्या है? अब आगे का टॉपिक बहुत यूनिक है, ठीक है ना। तो मैं अभी के तो मैं नहीं कराऊंगा, नेक्स्ट टॉपिक में मैं कराता हूँ। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।